बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आप तमाम दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल पाक बर्ड गैलरी में। कि सब दोस्तों को पता है कि हमने अपने कबूतरों का नया सेटअप बनाया है। नया सेटअप होने की वजह से कबूतर कुछ हमारे सुस्त हो गए, तो दोस्तों खुड़ा से ठंडा था तो कुछ बारिशें भी हुई तो कबूतर हमारे कुछ सुस्त हो गए। तो ब्रीडिंग के लिए दोस्तों हमने कबूतरों को उसमें छोड़ा। तो अंदर दोस्तों मैंने पेटियाँ भी लगा दी हैं कबूतरों के लिए। तो ये देखें दोस्तों, कुछ पेटियाँ मैंने अंदर लगाई हैं कबूतरों की ब्रीडिंग के लिए माशाल्लाह से। ये दोस्तों कुछ हमारा इस तरह सेटअप बना है, ये देखें माशाल्लाह। तो कुछ दोस्तों पेटियाँ इस दीवार के साथ लगेंगी, कुछ ये पेटियाँ जो सामने पड़ी हैं ये इस दीवार के साथ लगेंगी। 8 खाने वाला दोस्तों वो पोर्शन एक बन गया, उसमें दोस्तों 8 पेटियाँ मैंने उधर लगा दी, 8 खाने उधर बन गए हैं और कुछ 5-6 खाने इस तरह बनेंगे। तो आज दोस्तों कबूतरों की हमने करनी थी डिवर्मिंग, ब्रीडिंग का सीज़न है तो इसलिए दोस्तों आज कबूतरों की हम करेंगे डिवर्मिंग। तो कबूतरों को दोस्तों सुबह तो हमने दाना पानी कर लिया था, अभी जो सेकंड टाइम जो कबूतरों का दाना पानी है शाम का दाना दोस्तों दे दिया है। पानी को उठाए हुए तकरीबन दोस्तों 4 घंटे हो चुके हैं। कबूतरों को रोटी के बोरे भी दिए हैं, अभी बाजरा और गंदम भी दे दी है, तो कबूतरों ने अच्छी तरह दाना खा भी लिया है। अभी कुछ दोस्तों कबूतर ये नीचे दाना खा रहे हैं और कुछ ये बैठे हैं, कुछ ऊपर चले गए हैं। तो अभी दोस्तों कबूतरों का टाइम है दाने का और पानी का। तो कुछ कबूतर अभी दोस्तों नीचे आके दाना खा चुके हैं, कुछ ऊपर वापस चले गए हैं। तो इंशाल्लाह अभी इनकी डिवर्मिंग करेंगे, मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरह कबूतरों की डिवर्मिंग करते हैं, कितनी मिकदार में मेडिसिन मिलाते हैं, कितना पानी होना चाहिए, कितने कबूतरों के लिए ये पानी बनाते हैं डिवर्मिंग वाला जो मेडिसिन हम देते हैं। तो तमाम तरीका दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह आपके लिए नॉलेजफुल वीडियो है, आपको वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों कबूतर को कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करवाने से पहले कबूतर का प्यासा होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मैं जिस चीज़ से कबूतरों की डिवर्मिंग करता हूँ, जेंटल दोस्तों एक सिरप है, इससे दोस्तों मैं कबूतरों की डिवर्मिंग करता हूँ, बड़ा अच्छा दोस्तों इसका रिज़ल्ट है। दोस्तों जेंटल आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाती है, इतनी दोस्तों महंगी भी नहीं है, सस्ती सी मेडिसिन है। तो इससे आप अपने कबूतरों की डिवर्मिंग कर सकते हैं, इसका दोस्तों बहुत अच्छा रिजल्ट है। 1 लीटर दोस्तों पानी में ये जितनी भी दोस्तों जेंटल मेडिसिन इस बोतल में है वो सारी आपने इस्तेमाल करवानी है 1 लीटर पानी में। और कोशिश दोस्तों करें कि पानी आपके पास, सर्दी में अगर कर रहे हैं तो पानी नीम गर्म हो, अगर नीम गर्म नहीं है तो दोस्तों पानी आपके पास ताज़ा होना चाहिए। ये दोस्तों मैंने पानी की मिकदार ली जी, 1 लीटर दोस्तों मेरे पास पानी है। अब इसमें दोस्तों मैं जेंटल जो है वो इसमें मिक्स करूँगा। दोस्तों जब आप मेडिसिन कबूतर को देने लगें तो पानी में जब आप मिक्स करेंगे मेडिसिन को तो कुछ मेडिसिन इसमें निकल जाती है और कुछ मेडिसिन इस बोतल के अंदर रह जाती है। फिर थोड़ा सा पानी डाल के आपने इसको अच्छी तरह शेक करना है, तो फिर आपने मेडिसिन दोबारा पानी में डाली है। देखिए दोस्तों आप कितनी गाढ़ी और ज़्यादा निकली। अभी भी दोस्तों इसमें मेडिसिन ये देखिए अंदर जमी हुई है। तो कबूतर दोस्तों दाना शाना आपका खाया हो अच्छी तरीके से और प्यासा आप कबूतर लाजमी हो। प्यासा कबूतर जब होगा तो वो दोस्तों ढीक लगा के पानी पिएगा, तो जितनी भी मेडिसिन है वो कबूतर के अंदर जाएगी, तो कीड़े शीड़े जितने भी दोस्तों हैं कबूतर के वो सारे बाहर निकल आएंगे। दोस्तों जेंटल दवाई मैंने पानी में अच्छी तरह मिक्स कर ली है। बहुत दोस्तों के सवाल होते हैं कि जेंटल कबूतरों को क्यों दी जाती है, कबूतरों की डिवर्मिंग क्यों की जाती है, बहुत दोस्तों के सवाल होते हैं। तो दोस्तों कबूतरों की डिवर्मिंग इसलिए की जाती है जब ब्रीडिंग सीजन आता है तो कबूतरों ज़्यादातर जो है मादियाँ अनफर्टाइल अंडे देती हैं, कबूतर दूध नहीं डालते। तो आप ये मेडिसिन देंगे कबूतरों को, जब खुराक आप अच्छी देंगे कबूतरों को खुराक लगेगी तो कबूतरों में ताकत आएगी। कबूतर जब मीटिंग करेंगे तो वो बुध भी डालेंगे, मादियाँ अंडे भी देंगी और अंडे फर्टाइल भी होंगे। कबूतरों के अंदर जो जरासीम जो कीड़े होते हैं वो जब बाहर निकलेंगे तो कबूतरों को जब अच्छी खुराक दें, कबूतरों को खुराक लगती भी है। अगर आपका कबूतर सुस्त है, उसके अंदर कीड़े हैं, चाहे आप कबूतर को सोने का नवाला भी खिला रहे हैं तो कबूतरों को वो खुराक नहीं लगेगी। कबूतर आपका सुस्त रहेगा, वो बिल्कुल एक्टिव हेल्दी नहीं रहेगा, वो सुस्त ही रहेगा। जब तक कबूतरों की डिवर्मिंग नहीं करेंगे, कबूतर के अंदर से कीड़े निकलेंगे, उसके अंदर जो जरासीम है वो सारे बाहर निकलेंगे तो कबूतर को वो खुराक लगेगी, कबूतर अपने अंदर खुराक खाएगा, उसको अंदर जज़ब करेगा, उसके अंदर ताकत आएगी, तभी कबूतर आपका अच्छी परवाज़ करेगा, ब्रीडिंग भी अच्छी करेगा। अभी दोस्तों टाइम है कबूतरों को पानी देने का, तो उसको दोस्तों मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। एक दफ़ा फिर दोस्तों और मिक्स कर लेते हैं। तो अब दोस्तों ये मिक्स हो चुकी है। अब दोस्तों सारे कबूतर प्यासे थे तो आहिस्ता आहिस्ता सब कबूतर पानी को देख के अब नीचे आना शुरू हो गए। तो देखिए दोस्तों कबूतर प्यासे हैं तो कबूतर किस तरह डीक लगा के पानी पी रहे हैं। अब इसका कलर भी जैसा भी है, कबूतर डर रहे हैं लेकिन कबूतर प्यासे हैं तो उन्होंने पानी पीना ही पीना है। अब ऐसा सब दोस्तों कबूतर अब नीचे आ रहे हैं जो प्यासे कबूतर हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो देखें, ये देखें ऐसा सब कबूतर अभी नीचे आना स्टार्ट हो गए हैं।
प्यासे हैं दोस्तों कबूतर 2-3 घंटे से। तो अब आहिस्ता सब कबूतर नीचे आ रहे हैं और पानी पियेंगे। ये दोस्तों तरीक़ाकार है कबूतरों को जेंटल देने का, कबूतरों की डिवर्मिंग करने का। ऑक्सोवैक्स से कर लें, जेंटल से कर लें। हाँ, हर दोस्त का अपना एक फार्मूला है, हर दोस्त अपने तरीक़ाकार से डिवर्मिंग करता है। कबूतरों की मुख्तलिफ मेडिसन बाज़ार में मिलती हैं। तो दोस्तों मैं इसी से करता हूँ, मुझे इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो अगर आप दोस्त मेरी इस बात से मुतफ़िक हैं तो आप भी जेंटल से कर लें। अदरवाइज़ मेडिकल स्टोर से और भी दवाइयाँ मिलती हैं, आप उनसे कर सकते हैं। लेकिन तरीक़ा दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपने कबूतरों की डिवर्मिंग करनी है। कबूतरों को दाना दिया हो, कबूतर आपका प्यासा हो, तब ही आपका कबूतर पानी पिएगा। जब कबूतर डीक लगा के पानी पिएगा, उसके अंदर मेडिसिन जाएगी, तभी उसकी डिवर्मिंग होगी, तभी उसके अंदर से कीड़े निकलेंगे। जो उसके अंदर कचरा गांद है वो तभी बाहर आएगा, जो जरासीम है वो तभी बाहर आएगा। तभी आपके कबूतर को अच्छी खुराक लगेगी, तभी आपका कबूतर अच्छी ब्रीडिंग करेगा, अच्छी परवाज़ करेगा, तभी कबूतर आपका हेल्दी एक्टिव रहेगा। ये जिन कबूतरों ने पानी नहीं पिया, अगर पानी मैं 15-20 मिनट और पानी को रखूँगा, जिन कबूतरों ने पानी पी लिया है, अब मैं दरवाज़ा खोल दूँगा, वो अंदर चले जाएंगे। और जिन कबूतरों ने दोस्तों पानी नहीं पिया, जो ऊपर हैं, वो उन कबूतरों को अगर वो नीचे उतर आएगा, अगर उन्होंने पानी पी लिया तो वेल एंड गुड। अगर नहीं पानी पिया तो उनको दोस्तों मैं 10 सीसी पानी ड्रॉपर के ज़रिए उन कबूतरों को पिलाऊँगा, ताकि उन कबूतरों की भी अच्छी तरह डिवर्मिंग हो जाए। ये कुछ कबूतर दोस्तों को सुस्त नज़र आ रहे हैं, ये सुस्ती की वजह भी यही है कि इनके अंदर पेट के अंदर कीड़े हैं, इनको सोखड़ा हुआ है। तो जब ये डिवर्मिंग कबूतरों को करेंगे, पेट के कीड़े भी बाहर निकलेंगे, उन कबूतरों में सोखड़े का जो वायरस है वो भी ख़त्म होगा। कबूतर आपके हेल्दी एक्टिव होंगे, अच्छी खुराक खाएंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। दोस्तों हमारे जो न्यू कमर हैं, जो न्यू इस शौक़ में आए हैं, काफ़ी दोस्तों को इस बारे में नहीं पता है कि डिवर्मिंग किस तरह करते हैं, डिवर्मिंग करने का मकसद क्या है, तो करते क्यों हैं। तो आज मैंने आपको डिटेल से इस वीडियो में बताया है कि डिवर्मिंग क्यों करते हैं, ये क्यों ज़रूरी है डिवर्मिंग। तो सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। आप इस वीडियो को देख के तो अपने कबूतरों की डिवर्मिंग कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, आस्ता आस्ता सब कबूतर नीचे आ रहे हैं, तो कबूतर पानी आस्ता आस्ता सब पी रहे हैं। अब ये कुछ कबूतर ये पानी पी के ऊपर बैठ चुके हैं, कुछ ऊपर चले गए हैं। जो ये 3-4 दोस्तों कबूतर ऊपर बैठे हुए हैं, इन्होंने अभी तक पानी नहीं पिया, दाना खा के ऊपर चले गए हैं। तो अभी शाम का टाइम है, तो अभी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे आएंगे, तो ये भी आके पानी पियेंगे। तो दोस्तों ये डिवर्मिंग आपने एक दफ़ा नहीं करनी। अगर आपने एक फ़र्स्ट टाइम डिवर्मिंग की है, तो तकरीबन आपने 15 दिन बाद या 10 दिन बाद दोबारा से कबूतरों में डिवर्मिंग करनी है। अगर कबूतरों में से कीड़े बाहर निकल आए कबूतरों के कीड़े पेट में से, तो उनके जो कीड़ों के अंडे होते हैं वो कबूतरों के आंतियों में या पेट में रह जाते हैं। वो दोबारा से अंडे जो फर्टाइल हो जाते हैं, दोबारा से वो कीड़े बन जाते हैं। तो आपने 10 से 15 दिन बाद कबूतरों की दोबारा से डिवर्मिंग करनी है, दोबारा से यही प्रोसीजर आपने दोहराना है। अगर आप दोस्तों को ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को अपने न्यू कमर दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।